हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कोर के 3 धातु के घनों को एक साथ पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। इस घन का विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम घन का आयतन की बात करें तो यदि घन की भुजा a हो तो यहाँ पर घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो a की घात 3 अर्थात भुजा गुनी भुजा गुनी भुजा। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर घन का विकर्ण तो यदि हम d से प्रदर्शित करें तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो देखो यहाँ पर a गुनी √3 के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें 3 घन दिए गए हैं। पहला घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा 8 सेंटीमीटर और तीसरे घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों घनों को पिघला करके हमें एक बड़े घन का निर्माण करना है। तो इन तीनों घनों को पिघला करके हम लोगों ने एक बड़े घन का निर्माण किया, तो जिसकी भुजा यहाँ पर कैपिटल A है। बच्चों देखो, इस घन का हमें विकर्ण ज्ञात करना है अर्थात कैपिटल D ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों देखो हम क्या कह सकते हैं, देखो तीनों घनों को पिघला करके ही ये बड़ा घन बनाया गया है। तो यहाँ से बच्चों देखो तीनों घनों का आयतन बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बड़े घन का आयतन के। तो यहाँ से हम लिखेंगे तीनों घनों का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो पहले घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो 6 की घात 3 हो जाएगा पहले घन का आयतन। दूसरे घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो 8 की घात 3 प्लस इसी प्रकार तीसरे घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन 10 की घात 3 हमें प्राप्त हो जाएगा बराबर। यहाँ से बच्चों देखो कैपिटल A की घात 3 प्राप्त होगा। यहाँ से बच्चों इसे हम सरल करें तो 6 की घात 3 हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 216 प्लस बच्चों देखो यहाँ पर 8 की घात 3 हमें प्राप्त हो जाएगा 512 प्लस 10 की घात 3 1000 हमें प्राप्त होगा बराबर यहाँ पर 1 की घात 3। बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम योग करें तो 6 + 2 8, फिर यहाँ से बच्चों देखो 1 + 1 2, फिर यहाँ से 2 + 5 7 और यहाँ से 1, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो गया 1728 बराबर 1 की घात 3। यहाँ से हम a का मान ज्ञात करें तो a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा घनमूल 1728। बच्चों देखो 1728 को हम घनमूल से बाहर निकालेंगे, तो बच्चों देखो यहाँ से हम इसे विभाजित करेंगे 2 से, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 2 8 16, एक बच गया, 2 छक 12, 2 चौके 8, पुनः यह 2 से विभाजित होगी, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, पुनः यह 2 से विभाजित होगी, तो 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 छक 12, पुनः यह 2 से विभाजित होगी, तो 2 एका 2, यहाँ पर 0, 2 8 16, पुनः यह 2 से विभाजित होती है, तो 2 5 10, यहाँ से बचो 2 चौके 8, पुनः यह 2 से विभाजित होगी, तो 2 दूनी 4, 2 7 14, अब ये 3 से विभाजित होगी, तो 3 9 27, पुनः 3 से विभाजित होगी, तो 3 3 9। तो यहाँ से बच्चों देखो 3 3 का समूह बन रहा है, तो यहाँ से हम इसे घनमूल से बाहर निकाल पाएंगे, तो a बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 गुनी यहाँ से बच्चों देखो 2 बाहर आ जाएगा गुना 3, तो यहाँ से हमें a का मान प्राप्त क्या हो गया, तो a बराबर हमें प्राप्त हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12 अर्थात 12 सेंटीमीटर हमें इस बड़े वाले घन का भुजा प्राप्त हुआ। अब बच्चों देखो क्योंकि इस बड़े घन अर्थात मुख्य घन का हमें विकर्ण ज्ञात करना है, तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे बड़े घन का विकर्ण d बराबर हो जाएगा कैपिटल A गुनी √3। बच्चों कैपिटल A का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 12 गुनी √3, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो गया, बड़े घन का विकर्ण
तो 12 × √3 सेंटीमीटर। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।